हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमृत शिवानी। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12 का रिवीजन सीरीज। तो हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा। रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। पूरे वीडियो को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा और जितनी भी मैं डीपीपीज वगैरह दे रहा हूँ, जो भी टेस्ट वगैरह ले रहा हूँ, उन सबको सीरियसली करिएगा। तो आपके 90 प्लस स्कोर जरूर होंगे क्लास 12 फिजिक्स में, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। रिवीजन सीरीज है तो इसलिए हम उन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे बोर्ड में आते हैं, ठीक है। टॉपिक तो हम सब कवर करेंगे, लेकिन जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं या जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। बाकी टॉपिक्स भी पढ़ेंगे लेकिन नॉर्मली पढ़ेंगे, ठीक है। उन टॉपिक्स को जहाँ से अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वहाँ के टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वही बेसिक चार्ज के बारे में। तो चार्ज से क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, ठीक है। तो हम लोग बस समझ लेते हैं कि चार्ज होता क्या है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। चार्ज क्या है? किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। चार्ज क्या कर रहा है? चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी है इसकी मैटर की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये अगर मैटर है और उसमें चार्ज की प्रॉपर्टी आ गई तो ये इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए कॉम्ब और हेयर, कॉम्ब को जब हम हेयर में रब करते हैं तो क्या होता है? चार्ज हो जाता है, और जब उसको पेपर ऑफ पीसेस के पास लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हो गया। मतलब कॉम्ब के चार्ज की प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो कर रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? जैसे एक मैग्नेट है, इसके पास में हम लोग एक आयरन पीस लेकर के आ रहे हैं तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर? तो चार्ज के बारे में हमें समझ में आ गया कि चार्ज किसी चीज का नाम नहीं है। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो अगर चार्ज के बारे में और भी कुछ समझते हैं कि किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं। अगर हम किसी भी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो वहां से हम या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करें। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने से बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इससे उस बॉडी के मास पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? यस, बिल्कुल, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, इतना होता है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो यानी कि इतना मास डिक्रीज हो रहा है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इतना मास इंक्रीज हो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है बॉडी से तो उसका मास डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उसका मास इंक्रीज होगा। क्लियर? यहाँ तक हमें समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा चार्ज के बारे में कि अगर इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम, ठीक है। और अगर सीजीएस यूनिट की बारे में बात करें तो सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम, ठीक है, या ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर है? अच्छा, अब एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, हमें पता है। तो 1 कूलम में होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम या ईएसयू हम लोग बोल दें। क्लियर है? कि ये होता है हमारा 1 कूलम में इतना चार्ज, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस में। अब इसी में आएगा हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा डीपली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके ऐसे है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग, उसको और अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देख चुके चार्ज क्या होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। दूसरा हम लोगों ने देखा किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं
या इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से उसके मास में क्या इफेक्ट पड़ेगा, मास डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो मास इंक्रीज होगा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। एसआई यूनिट होती है कूलम, सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम या ईएसयू। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, अब इसी में आएगा हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हमें डीपली पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी वही बेसिकली जो हम लोग जानते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव दो टाइप के चार्ज होते हैं। दूसरा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्जेस बोलने का मतलब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव ये लाइक चार्जेस हो गए, निगेटिव निगेटिव लाइक चार्जेस। ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अच्छा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस बोलने का मतलब पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बारे में बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो स्केलर क्वांटिटी जो भी होती है, जैसे मास है तो मास को अगर हमें ऐड करना है तो 2 kg में 3 kg ऐड करेंगे तो 5 kg होगा, अलजेब्रिक सम करते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज, तो चार्ज का भी हम लोग अलजेब्रिक सम करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में आते हैं। वही हम लोग आ गए अपने उसी पॉइंट पर, इसको हम लोग फ्रेश लिखते हैं। आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं समझते हैं थोड़ा सा। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बोल रहा है, टोटल चार्ज ऑन बॉडी मतलब किसी भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना होगा, एक फिक्स अमाउंट में होगा। क्या बोल रहा है टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बोलने का मतलब ये है तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू, ये चार्ज है वो किसके बराबर होगा, प्लस माइनस NE के बराबर होगा। अब इसके कहने का मतलब क्या है, आज और थोड़ा सा समझ लेते हैं। N क्या है हमारा, N है हमारा इंटीजर, Q है हमारा चार्ज ऑन बॉडी। ठीक है, और E है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोल रहे हैं तो ये चार्ज हमारा वही है जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो तो हमने देखा ही नहीं। देख, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है। जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, किसी भी बॉडी पे चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। ठीक है, तो यूज कर दो प्लस माइनस NE की फॉर्म में होता है। आज जो थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो इस बॉडी को अगर हम लोग चार्ज करना चाहते हैं, मान लो निगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं या पॉजिटिवली, मान लो पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं इसको। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज करने के लिए। तो इस बॉडी से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, बट
1.5 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर? डेसिमल में हम लोग इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, तो इसलिए 1.5 इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, 0.5 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव कर सकते। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉन हम रिमूव नहीं कर सकते, यानी कि इस बॉडी पे बस इतना ही चार्ज हो सकता है, इस टाइप से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वही बोल रहा है। एम जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, समझ आ रहा है? ये होगा। क्लियर है? अच्छा, वैसे ही दूसरा कि अगर हमें इस बॉडी पे निगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, सो ऑन। क्या हम 1.5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाएंगे? नहीं। 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? दुकान पे जाकर हम लोग आधा पेन मांग सकते हैं क्या? नहीं मांग सकते हैं, आधा पेन होता ही नहीं है। समझ आया कि नहीं? तो वैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, फंडामेंटल चार्ज, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर सकते हैं, और ये नहीं ऐड कर सकते, 1.5 2.5 या डेसिमल में ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? चलो आ जाओ, इस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहा है ये क्वांटाइजेशन ऑफ। समझ में आ रहा है ना? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सीधा सीधा ये बता रहा है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो कितना हो सकता है। क्लियर है? चलो आ जाओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो पे बने रहना लास्ट तक, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो 90+ स्कोर हो जाएगा आराम से। हर वो टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बने रहते हैं। आ जाओ देख लीजिए, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन हम लोग देख लीजिए। क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछ लेगा क्वेश्चन, ऐसे बोल देगा कि चलो बताओ 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम चार्ज कैन बी गिवन टू अ बॉडी। ठीक है, क्या हम लोग इतना चार्ज दे सकते हैं क्या बॉडी को, इतना चार्ज हम लोग दे सकते हैं क्या बॉडी को? तो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखो चार्ज हमें दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बस एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, या तो डायरेक्ट सीधा फार्मूला लगाएंगे, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, अगर वो डेसिमल में आ रहा है तो यानी कि इतना चार्ज नहीं हो सकता, अगर डेसिमल में नहीं आ रहा है तो यानी कि इतना चार्ज हम दे सकते हैं बॉडी को। तो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे, ये अप्रोच अपना लेना। हर क्वेश्चन के लिए किसी भी चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखो, उससे हमारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि कौन सा रिलेशन लगाना है, कौन सा कंसेप्ट लगाना है। तो पहले गिवन डेटा लिखो। गिवन डेटा चार्ज हमें दे रखा है बॉडी पे, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम। क्लियर है? अच्छा, चार्ज कैन बी गिवन टू अ बॉडी। चलो इतना चार्ज हमें बॉडी पे हम दे सकते हैं क्या? तो Q की वैल्यू दे रखा है, एन हमें कैलकुलेट करना है तभी तो हम बता पाएंगे। अगर वो डेसिमल में आएगा तो हम इतना चार्ज नहीं दे सकते, अगर वो इंटीजर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 100 230, समझ आ रहा है कि नहीं, तो इतना चार्ज हम दे सकते हैं बॉडी को। तो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे सीधा Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि प्लस कब लगाएंगे और माइनस कब लगाएंगे। सीधा कि जब चार्ज हमें पॉजिटिव दिया होगा तो हम लोग साइन पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, निगेटिव दिया होगा तो निगेटिव लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो चलो पॉजिटिव दिया हुआ है तो प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव है तो इसको प्लस साइन लेकर के चले। एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बस सॉल्व कर दो इसको, स्मॉल एन इक्वल टू हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में। आज सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, ये ऊपर आएगा, ये निगेटिव, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 19। ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी कि 200। एन की वैल्यू आ गई 200। डेसिमल में आया है क्या, नहीं आया है, यानी कि इतना चार्ज हम बॉडी को दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस वी कैन
we can give the charge 3.2 into 10 to the power minus 17 कूलम to the body। क्लियर है? इतना चार्ज हम लोग बॉडी को दे सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, मतलब इतना चार्ज हम लोग बॉडी को दे सकते हैं, क्योंकि एन की वैल्यू आ गई है 200। अच्छा, एक और चीज अब इसी क्वेश्चन में बढ़ा देगा, कुछ इस तरह से पूछ देगा, ऑल्सो फाइंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? अच्छा, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है या ऐड हुआ है? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो, रिमूव हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तभी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है। और कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है? 200 इलेक्ट्रॉन। या हेलो, हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी देख चुके हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अब भी हम लोग एक क्वेश्चन देखें, फिर से हम लोग एक और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा -4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम चार्ज कैन बी given to a body. Also find electron transferred। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि ये चार्ज हम लोग किसी बॉडी को दे सकते हैं क्या, और हमें फाइंड आउट करना है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इतने चार्ज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वही गिवन डेटा लिखेंगे। तो गिवन डेटा हमारा क्या है, जो हमें दे रखा है -4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 80 कूलम चार्ज। ठीक है, एन हमें फाइंड आउट करना है और ई हमें पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलम। ठीक है, अच्छा कैलकुलेट कर लेते हैं एन की वैल्यू। वही फिर से, अगर एन की वैल्यू डेसिमल में आती है यानी कि इतना चार्ज हम लोग नहीं दे सकते हैं, और एन अगर हमारे डेसिमल में नहीं आता, इंटीजर है, तो इतना चार्ज हम दे सकते हैं बॉडी को। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, Q = प्लस माइनस एन ई। अच्छा, माइनस चार्ज निगेटिव चार्ज है, तो -4.8 10 टू द पावर माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस होगा यहाँ पर, क्योंकि निगेटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लेंगे। एंड ई हमारा कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो n इक्वल टू लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, n इक्वल टू लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स में चला जाएगा 1.6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, और माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19, ये आ जाएगा 3 इंटू 10 यानी कि 30। ये आ गया हमारा, डेसिमल में आया है क्या? नहीं, यानी कि इतना चार्ज हम लोग किसी भी बॉडी को दे सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमें फाइंड आउट करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? अच्छा, एक और चीज़, हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? सबसे पहली बात कि ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर मतलब रिमूव किया गया है या ऐड किया गया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, इसी बेस पे आया है निगेटिव चार्ज। और इस पर अगर निगेटिव चार्ज आया है तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है? 30 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड किया गया है, जिसकी वजह से -4.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम चार्ज इस बॉडी पे है। ओके, क्लियर? चलो आज नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, खुद से ही बना करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आज देखते हैं आगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज हमारा क्या होता है, कंजर्व होता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो आइसोलेट है। कोरोना में हमने बहुत नाम सुना है आइसोलेशन का, कि आइसोलेट हो जाओ। आइसोलेट यानी किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आना। ठीक है, तो वैसे ही आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि उसमें 2 या 2 से अधिक चार्ज होंगे, चार्ज बॉडीज होंगे। वो आइसोलेट है यानी बाहर किसी बॉडी से कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसे समझ लो।
फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हो गया, ठीक है, हो गया। तो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अभी आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम की मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है। अच्छा, सिस्टम बोल रहे हैं यानी कि इसमें 2 या 3 बॉडीज होंगी। मान लो यहाँ पर 3 बॉडीज, इस पे चार्ज है 1 कूलम, इस पे है 2 कूलम, इस पे है 4 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर? 4 + 1 7 कूलम चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। कुछ हमने प्रोसेस किया, कुछ यहाँ पर प्रोसेस हुआ, ठीक है। और अब इस बॉडी पे चार्ज कितना हो गया? इस सिस्टम में चार्ज कितने होंगे? उतने ही होंगे, 7 कूलम चार्ज ही होगा टोटल चार्ज। मान लेते हैं कि इस बॉडी पे आ गया 2 कूलम चार्ज, इस पे आ गया 3 कूलम चार्ज। तो इस थर्ड बॉडी पे चार्ज कितना होगा? 3 + 2 5 कूलम, 7 कूलम होना चाहिए, तो 2 कूलम मिसिंग है, यानी कि इस पे भी कितना होगा? 2 कूलम चार्ज। क्लियर है? तो कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ रबिंग एक्शन हुआ होगा या फिर कुछ ना कुछ कांटेक्ट हुआ होगा जिसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर हुए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। और इस पे जो चार्ज है वो क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज होगी वो क्या होगी? कंजर्व होगी। यहाँ 7 कूलम था तो यहाँ भी 7 कूलम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। आ जाओ। मेथड ऑफ चार्जिंग। अच्छा, कंडक्टर इंसुलेटर तो सबको पता है ना, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। चलो आज जल्दी से देख लेते हैं इसको। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो सकती है उसे बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट नहीं हो सकती उसे हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। सीधा सीधा ऐसे समझो, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर में जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उसमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। और इंसुलेटर की बात करें तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। एग्जांपल के लिए हमारा हो गया वुड हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, ये सब हमारे क्या है? इंसुलेटर है। कंडक्टर जैसे हमारी कोई भी मेटल प्लेट हो गई, जैसे आयरन की हो गई, एल्यूमिनियम की हो गई, कॉपर की हो गई, वायर जो भी होते हैं हमारे किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं? कंडक्टर, ठीक है। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। चलो अब हाँ, हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर को जब चार्ज करते हैं तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है उसको देख लेते हैं, फिर मेथड ऑफ चार्जिंग देखेंगे, ठीक है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर है। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा कंडक्टर है और इसको हम लोग चार्ज दे रहे हैं। मान लो निगेटिव चार्ज दिया तो ये निगेटिव चार्ज इस पे आ गया। मान लो स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अभी चार्ज आया तो ये चार्ज क्या इसके पूरे वॉल्यूम में होगा? नहीं, कंडक्टर में जो चार्ज होता है उसके सरफेस पे आ जाता है। क्यों आ जाता है? म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से। जैसे ये निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज रिपल करेंगे, ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज रिपल करेंगे। तो एक दूसरे को रिपल करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? इसके सरफेस पे आ जाएंगे। मतलब कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो कहाँ होता है? इसके सरफेस पे होता है। कंडक्टर में चार्ज इसके सरफेस पे होता है। बट वहीं अगर इंसुलेटर की बात करें तो ये हमारा सॉलिड मान लेते हैं इंसुलेटर, यानी कि
लकड़ी का बॉल है, ठीक है, उसको हमने चार्ज किया तो ये जो चार्ज होगा इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है क्या? सरफेस पे नहीं, इसके पूरे वॉल्यूम में होगा इंसुलेटर में। समझ में आया क्या? इसको हमने निगेटिव चार्ज दिया और ये निगेटिव चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में आएगा, यहाँ इसके सरफेस पे आएगा। कंडक्टर की कोई भी कंडक्टर हो, मान लो हमारा स्फेरिकल बॉल है या एक रॉड है, तो रॉड होगा तो उसको अगर हम लोग चार्ज देंगे तो उस रॉड के सरफेस पे आएगा चार्ज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कंडक्टर और इंसुलेटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। ओके, आज ये देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, ये हमारा रिवीजन सीरीज है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ चुका है, बस रिवीजन करते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। जल्दी से मेथड ऑफ चार्जिंग देखेंगे, उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर कूलम्ब्स लॉ। ओके,